महीने में सोचा है तो पढ़ने का मूलभूत विषय भी वही है, क्योंकि अगर हम उसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो बाकी जो अन्य बिंदु है, जैसे चाहे संधि हो, समास हो, उपसर्ग हो, प्रत्यय, इनमें उसकी बहुत बड़ी भूमिका है और वहां से अच्छे शब्दों का अपन क्या कर सकते हैं, संकलन कर सकते हैं। ध्यान दें। तो शुरुआत करते हैं अपन पर्यायवाची वाले बिंदु से। ध्यान दें। अब पर्यायवाची को कैसे याद करें, कैसे अपन ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को समझ सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, स्थायी कर सकते हैं। तो देखो पर्यायवाची वाला बिंदु वैसे तो बहुत छोटा सा है, पर्यायवाची को हम अन्य रूप में एक और नाम दे देते हैं कई बार। क्या बोल देते हैं हम इनको, समानार्थी के नाम से भी हम इनका क्या कर देते हैं, संबोधन कर देते हैं सब। अब देखो नाम से पता चल रहा है पर्याय का मतलब होता है के समान, वाची का मतलब अर्थ देने वाला, यानी जो शब्द एक दूसरे के क्या देता हो, समान अर्थ देता हो, वो शब्द क्या कहलाएगा आपका, पर्यायवाची या समानार्थी कहलाएगा सब। अगर हम इसके टुकड़े करते हैं तो क्या बनता है आपका, समान प्लस अर्थ प्लस क्या बनता है आपका, ई बनता है। ध्यान दें। यानी ऐसे शब्द जो एक दूसरे शब्द के कैसा अर्थ देंगे, आपके समान अर्थ देंगे, वो सारे के सारे शब्द क्या कहलाएंगे, आपके पर्यायवाची। तो आप सभी के पास उम्मीद है कागज कलम सबके पास है। चलो थोड़ा सा अपने हाथों को थोड़ा सा कष्ट दीजिए, आप लोग हेडिंग डालिए। अर्थात के आगे अपने को परिभाषा लिखनी है इसकी। हाँ जी, परिभाषा लिखवाएं। लिखिए, परिभाषा लिखो इसके आगे, अर्थात के आगे लिखो। लिखो जो शब्द एक दूसरे शब्द के, जो शब्द एक दूसरे शब्द के समान अर्थ प्रकट करते हैं, जो शब्द एक दूसरे शब्द के समान अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें समानार्थी, जो शब्द एक दूसरे शब्द के समान अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब देखो भाषा में पर्यायवाचियों की संख्या बहुत है। उम्मीद है शायद हिंदी के भी कोई है क्या शिक्षार्थी? अच्छा एक हो, तो शायद हिंदी के शिक्षार्थियों को इस चीज का भली भांति पता रहता है कि पर्यायवाचियों की संख्या मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा है और हम तो बहुत कम है। परंतु सारे पर्यायवाची अपने को याद हो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, और हम याद कर पाए ये कतई जरूरी नहीं है। परंतु इस भागदौड़ में फिर भी उतना तो याद रखना पड़ेगा जिससे हमारा प्रश्न क्या हो, सही हो। तो देखो पर्यायवाची को हम याद नहीं करें या याद नहीं कर पाए वो अलग बात है, परंतु हम समझे कैसे, कैसे याद कर सकते हैं, कैसे हम प्रश्न को सही दिशा में लाएं, इसके लिए अपने को कुछ छोटे छोटे तरीके अपनाने पड़ेंगे। तो वो तरीके क्या देखो, अपन शुरुआत करते हैं साहब इसकी। पानी का नाम आप सभी ने सुना होगा,
पानी का नाम सुना आप सभी ने? चलो साहब, बहुत अच्छी बात है, आपने सुना है। पानी का रंग कैसा होता है? प्रश्न आ जाता है कई बार सीधा कि पानी का रंग कैसा होता है। हाँ, रंगहीन होता है, पानी का कोई रंग होता ही नहीं है। हालांकि ये साइंस का विषय का भाग है, अपने हिंदी का नहीं है, परंतु मैंने तो महज यूं ही पूछ लिया। अब देखो पानी के क्या क्या पर्यायवाची होते हैं, आप थोड़ा सा सहयोग करेंगे जितना आप कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं। हाँ जी, पानी को क्या कहेंगे? जल कहेंगे, वेरी गुड। और फिर क्या कर सकते हैं? नीर कर सकते। और बताइए? वारी, वेरी गुड। और बता सकते हैं आप लोग? उम्मीदें अच्छी आपसे, बिल्कुल आप बता सकते हैं। चलो, ये भी हमारे लिए बहुत खुशी का विषय है कि हमें 3 पर्यायवाची याद है सब। हालांकि गर्व का विषय कतई नहीं है ना, कई बार फीलिंग आ जाती है सब मुझे तो बहुत ज्यादा याद है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। और क्या क्या पर्यायवाची होते हैं वो देखिए आप लोग बड़े आनंद के साथ। पानी को हम क्या कह सकते हैं साथियों? हम पेय कह सकते हैं सब। पानी को आप क्या कह सकते हैं? तोय भी कह सकते हैं। पानी को आप कह सकते हैं अंबू। पानी को आप कह सकते हैं आब। पानी को आप कह सकते हैं अप, कह सकते हैं। पानी को आप कह सकते हैं अम्ब। पानी को आप कह सकते हैं शर। पानी को आप कह सकते हैं पंख। पानी को आप कह सकते हैं हरी। पानी को और भी नामों से संबोधित करेंगे अपन, देखिए सब। पानी को कह सकते हैं आप लोग सलील। पानी को कह सकते हैं आप लोग उदक। पानी को आप कह सकते हैं संभर। पानी को कह सकते हैं आप लोग अमृत। पानी को आप कह सकते हैं मेघ पुष्प। पानी को कह सकते हैं आप लोग जीवन। पानी को आप कह सकते हैं प्राण। पानी को कह सकते हैं आप लोग विष। पानी को आप कह सकते हैं मेघ धारा। अच्छा, ज्यादा हो रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा धीरे रखो ना, ज्यादा भी कम लगेगा एक दिन। जब हमारी उम्मीदें अच्छी होगी तो कोई चीज ज्यादा नहीं होती, ज्यादा तब तक ही रहता है जब हमारा मन थोड़ा आधा हो जाता है। फिर देखिए सब, हम इसको कह सकते हैं प्राण धारा। हम कह सकते हैं इसको जीवन सार। हम कह सकते हैं जीवन तत्व। तो तमाम जो शब्द आप देख पा रहे हैं वो सारे के सारे पर्यायवाची किसके आ रहे हैं जी? आपके पानी के पर्यायवाची। अब हमारा उद्देश्य पानी के पर्यायवाची पढ़ना कतई नहीं है। उद्देश्य क्या वो देखिए आप लोग। पानी से हम श्रृंखला बनाएंगे आगे की ओर। पानी के पर्यायवाची के अंत में यदि आप क्या जोड़ देंगे? जय वर्ण, तो पर्यायवाची बन जाएगा आपका किसका? कमल का। अब जहां जय वर्ण जुड़ेगा तो कमल का अर्थ देने वाले शब्द प्रतीत होने चाहिए सब। तो देखो, जहां जहां हम जोड़ सकते हैं, जहां जुड़ सकता है वहीं करेंगे, अपन अनावश्यक प्रयास नहीं करेंगे सब। तो देखिए क्या बना आपका? जलज। अब ये जलज, जलज का अर्थ होता है कमल। हालांकि जल में जन्म लेने वाला, जय का अर्थ क्या हुआ आपका? जन्म लेने वाला या उत्पन्न होने वाला। तो जल में जन्म लेने वाला कौन हो गया आपका? कमल। तो पानी के पर्यायवाची मात्रा आपने क्या किया? केवल जयवर्ण जोड़ा है सब। फिर देखो कहां कहां जोड़ सकते हैं। फिर आप क्या कह सकते हैं? नीरज। फिर क्या कह सकते हैं आप लोग? वारिज कह सकते हैं। फिर क्या कह सकते हैं? पयोज कह सकते हैं आप लोग इसे। फिर क्या कह सकते हैं आप लोग? तोयज। फिर देखिए आगे क्या कहेंगे आप लोग? अंबुज। फिर आप कह सकते हैं आब से बनता आपका अब्ज। अप का और आब का एक ही बनेगा, और अंब से बनेगा आपका अंबोज। फिर देखिए सर से बना सकते हैं आप लोग सरोज। फिर पंख से बनेगा आपका पंकज। हरी से बनेगा आपका हरीज। बाकी शब्दों में जयवर्ण नहीं जुड़ेगा सब। तो यहां जहां तक जुड़ा अपन ने जोड़ दिया। अब 2 शब्द और है ऐसे जिनमें जयवर्ण पहले से जुड़ा है सब।
एक तो कौन सा है कंज, और एक शब्द आपका कौन सा सरसीज। अब उम्मीद यह है कि जो आपने जय वर्ण देखा सभी शब्दों के अंत में, वो सारे के सारे किसके पर्यायवाची सब कमल के। अब बात यह है कि क्या यही पर्यायवाची कमल के हैं या फिर अन्य भी और भी हो सकते हैं? और भी होंगे या फिर यही होंगे सब? और भी होंगे सब। क्या क्या होंगे वो देखिए आप लोग। कमल को आप कह सकते हैं राजीव, कमल को आप कह सकते हैं अरविंद, कमल को आप कह सकते हैं पद्म, कमल को आप कह सकते हैं नलिन, कमल को आप कह सकते हैं उत्पल, कमल को आप कह सकते हैं सारंग, कमल को आप कह सकते हैं पुंडरीक, कमल को आप कह सकते हैं शतपत्र, कमल को आप कह सकते हैं शतदल, कमल को आप कह सकते हैं इंदिवर, कमल को कह सकते हैं जलजात, कमल को आप कह सकते हैं कोकनद, कमल को आप कह सकते हैं सरसीदल, कमल को आप कह सकते हैं सरोरू है। एक बार फिर ज्यादा प्रतीत हो रहा शायद है, कोई बात नहीं। कमल को आप कह सकते हैं तामरस, कमल को आप कह सकते हैं नीलोत्पल। तो तमाम जो आप नए शब्द देख पा रहे हैं, ये जो सारे के सारे जो शब्द हैं वो भी किसके पर्यायवाची होंगे साहब? आपके कमल के पर्यायवाची होंगे। अब जो नए शब्द आए इन पे थोड़ा सा अपने को ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है साहब। भाई जो शॉर्ट ट्रिक वाले हैं उनको तो आप स्वतः भी याद रख सकते हैं, पर नए शब्दों पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है अपने को। कई बार क्या होता, नया शब्द जैसे ही परीक्षा में आ जाता तो हम असमंजस की स्थिति में हो जाते हैं और प्रश्न को आते हुए भी क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। कई ऐसे शब्द होते हैं, अजीबोगरीब शब्द हो जाते हैं जो कई बार पहली बार देखने को मिलते हैं। अभी शायद आपको बताया, हम कक्षा 6 से लेकर 12 तक खूब पढ़े एक शब्द जो अभी रीट की परीक्षा में आया था, सविता। शायद आपने देखा होगा, हिंदी के प्रश्न पत्र में आया था सेकंड लेवल में, सविता। अब सविता का संस्कृत में एक दोहा था, उदित सविता ताम्र ताम्र एवं सतमेती च संपतो च विपतो च एक कुरूपता, पढ़ा होगा। तो ये सविता नया शब्द आया था, बाकी अपन ने सब सुना था कि सविता किसका पर्यायवाची है सब। तो सविता किसका पर्यायवाची था? सूर्य का पर्यायवाची। और लोगों ने सोचा सविता तो एक लड़की है, अब लड़की को देख के सारे कंफ्यूज हो गए, उसी को क्या मान बैठे, गलत मान बैठे। तो आते हुए प्रश्न भी कई बार बड़े असमंजस के भाव में गलत हो जाते हैं, और यही जीवन का सबसे बड़ा अभाव है साहब। अगली बात देखो, अब ये तो अपन ने मान लिया साहब ये सारे के सारे पर्यायवाची किसके? आपके कमल के। अब बात ये आती है कि जय वर्ण आए तो पर्यायवाची कमल का होना चाहिए कायदे से, परंतु ऐसा कोई जरूरी नहीं है सब। जैसे हमारे पास शब्द मनोज और शब्द क्या है आपके पास? मनसीज। अब एक बात बताइए आप लोग, क्या इन दोनों शब्दों के अंत में जय वर्ण आ रहा है? क्या आ रहा है? अब जय वर्ण आ रहा तो कायदे से ये पर्यायवाची भी किसके होने चाहिए थे? कमल के। परंतु ये जय वर्ण होने के बाद भी कमल का अर्थ न देकर किसी अन्य का दे रहा है, तो ये दोनों किसके पर्यायवाची होंगे? ये दोनों पर्यायवाची होंगे आपके कामदेव के। सब किसके पर्यायवाची होंगे साहब? आपके कामदेव के पर्यायवाची होंगे, ध्यान रहे। अब बात आती है कामदेव की, क्या ये दो ही पर्यायवाची होते हैं या फिर और भी होते हैं? और भी होते हैं, पर दुख इस बात का है कि वो अपने को याद, दुखी होना ही नहीं है जीवन में, क्योंकि दुखी हो गए तो प्रश्न कैसे सही होगा सब। देखो अब क्या क्या पर्यायवाची कामदेव के, एक बार तन मन से देखना आपको, केवल और केवल। कामदेव को हम कहते हैं मदन, कामदेव को आप कहते हैं रतिपति, कामदेव को आप कह सकते हैं काम, कामदेव को आप कहते हैं अनंग, कामदेव को कहते हैं आप लोग मार, कामदेव को कहते हैं आप लोग कामेंद्र, कामदेव को आप कह सकते हैं कामेश्वर,
कामदेव को कह सकते हैं आप लोग कामेश, कामदेव को कह सकते हैं आप लोग रतिदेव, कामदेव को कह सकते हैं आप लोग शारंग, कामदेव को कह सकते हैं आप लोग प्रद्युमन। सारंग कमल का भी होगा और इनका भी होगा, ध्यान रहे। फिर देखिए साहब, प्रद्युमन के बाद में आप कह सकते हैं मनमंथ, कामदेव को कह सकते हैं मीनकेतु, कामदेव को कह सकते हैं पंचसर, कामदेव को कह सकते हैं आप लोग कंदर्प, कामदेव को आप कह सकते हैं पुष्पदेव, कामदेव को कह सकते हैं पुष्पधनवा। तो ये जो नए शब्द आए वो सारे के सारे जो पर्यायवाची आप देख पा रहे हैं वो किसके होंगे? आपके कामदेव के। तो अगर अपन ढंग से भी किसी चीज को पढ़ा जाए, याद करने की आवश्यकता नहीं, केवल पढ़ा जाए, अगर ढंग से पढ़ा जाए तो मेरे हिसाब से कोई बातें नई नहीं है और कोई अनभिज्ञ नहीं है। तो अपन ने केवल किया क्या है, पानी के पर्यायवाची से अपन श्रृंखला को आगे की ओर ले चल रहे हैं। तो पानी के अंत में जय वर्ण जोड़ेंगे तो किसका बनेगा? कमल का। जहां तक अपन याद रख सकते हैं, जहां तक जय जोड़ सकते हैं, वो सारे के सारे कमल के पर्यायवाची। नए शब्दों पे थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, और नए शब्द भी किसके पर्यायवाची होंगे? आपके कामदेव। अभी कुछ दिनों पहले कोकनद शब्द पूछ लिएगा सब। अब कोकनद अपन ने सुना ही नहीं है तो कहां से सही कर पाएंगे? तो कोकनद भी किसका पर्यायवाची है? कमल का। और महज कामदेव के भी अन्य जो तमाम अच्छे वाले शब्द है वो भी सारे के सारे आप देख पा रहे हैं सब। तो कामदेव की ये सारे के सारे क्या होंगे? आपके पर्यायवाची होंगे। कामदेव को और भी बोलते हैं, देखो इसको प्रेम देव भी बोलते हैं। प्रेम का देवता यही है हमारे, है ना। चलो साहब, तो ये आपके सारे के सारे पर्यायवाची। इसी श्रृंखला को अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, परंतु थोड़ी बोर्ड की अव्यवस्था है तो आप लोग लिखिए एक बार, है ना। बिल्कुल कहते हैं।
हाँ जी, उतार लिए। मिटा दिया जाए। अच्छा अच्छा, उतारिए उतारिए। किससे पहले? अच्छा, कामेंद्र से पहले मार। चलो श्रृंखला को आगे की ओर ले चलते हैं हम लोग, है ना। यहां से मिटा दिया जाए क्या? तो बिल्कुल आप लोग देख रहे हैं कि पानी के अंत में क्या जोड़ेंगे अपन? जय। तो पर्यायवाची किसका बन जाएगा आपका? कमल का बन जाएगा। अब देखो इसी श्रृंखला को अपन थोड़ा सा आगे की ओर ले चलते हैं सब। पानी के पर्यायवाची में अनंग के आगे मार है। अच्छा, ये सबको बीमार कर रहा है। अच्छा अच्छा, थोड़ा माफी चाहते हैं। आजकल क्या नई स्टाइल चल रही है तो लिख देना पड़ता है। अरे फिर क्या होता है, एक उम्र का ही तो लिहाज होता है स्टाइल का, फिर बाद में कौन देखेगा बताओ, है कि नहीं। चले जी, अब आगे चले। तो अब आप लोग क्या करेंगे, पानी के अंत में क्या जोड़ेंगे अब की बार? ध, या फिर क्या जोड़ सकते हैं आप लोग? धर। तो पर्यायवाची किसका बन जाएगा साहब? आपका बादल का। पानी के पर्यायवाची के अंत में यदि आप ध या धर जोड़ते हैं तो पर्यायवाची किसका बनेगा? आपका बादल का। अब देखो जो शब्द आपने पूर्व में लिखे उन्हीं शब्दों को अपन यहां रखेंगे सब। रखें या नहीं रखें? अच्छा, अभी अंतिम चरण में चल रहा है कार्य आपका। तो देखो यहां पर क्या है? जलज है, तो यहां क्या आ जाएगा आपका? जलध। तो यहां बन जाएगा आपका जलद बन जाएगा साहब। अब देखो दे का अर्थ होता देने वाला और जय का अर्थ होता जन्म लेने वाला। तो दे का अर्थ देने वाला, तो पानी को देने वाला कौन होगा? आपका बादल होगा, ध्यान दें। फिर देखिए साहब यहां क्या करेंगे आप लोग? नीरद। फिर क्या बना देंगे आप लोग? वारिद। फिर पये से क्या बनेगा आपका? पयोद। तोई से क्या बनेगा आपका? तोयद। अंबु से क्या बनेगा आपका? अंबुद। और अब क्या बन जाएगा आपका? अब्द। अंबोद। फिर सर से क्या बनेगा आपका? शरोद। और पंख से बनेगा आपका पंखद। हरी से बना देंगे आप लोग हरीद। यहां तक आपकी ट्रिक काम कर रही है। अभी आपने ध जोड़ा, अपन क्या जोड़ सकते हैं? धर भी जोड़ सकते हैं सब। तो देखो आप कह सकते हैं जैसे इसको अंबुधर, आप कह सकते हैं नीरधर, आप कह सकते हैं वारीधर। तो यहां तक आपकी ट्रिक काम कर रही है सब। अब क्या बादल के यही पर्यायवाची होंगे या फिर और भी हो सकते हैं? बताइए। और भी हो सकते हैं, तो बताइए आप एक आध। जानते सब है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि हम जानते नहीं है। फिल्मी गाने वगैरह सुनते हो? परंतु खैर अब तो क्या सुनेंगे, उम्र ही निकल गई होगी, है ना। अच्छा, सुनते हैं। चलो, कई बार क्या होता है कि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले बच्चों का थोड़ा आईक्यू लेवल ज्यादा हो जाता है, आयु लेवल भी ज्यादा हो जाता है कि नहीं। तो देखो सब, तो यहाँ अपन बात करें गानों में, जैसे अपन ने कई गाने सुने होंगे, मेघा बरसो रे है, तो मेघा, तो मेघा से क्या बना आपका? मेघ। और बताइए, एक होती घन घोर घटा, तो क्या बनेगा आपका? घन।
और बादल को एक नया शब्द जो सेकंड ग्रेड 2011 में आया हुआ था शब्द बलाहक, ये महज 3 शब्द ध्यान रहे जो नए शब्द जिनमें आपकी सोट्री काम नहीं कर रही है। तो 3 शब्दों को हमें विशेष तौर पे याद रखना पड़ेगा, मेघ, घन और बलाहक। अब बात आती है क्या दैवरण आने पर बादल ही होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है सब। बलाहक, अच्छा सही लिखूंगे थोड़ा, कई बार ऐसा हो जाता, चलो सही लिख दो, जूम करके सही कर देता हूं मैं ना। है जी, अरे नहीं नहीं नहीं, स्टाइल ठीक है ठीक है ठीक, ठीक है साहब, अब स्टाइल नहीं दिखाएंगे है ना, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि ये स्टाइल वाले शब्द है, अब नॉन स्टाइल वाले आएंगे ना। देखो सब, तो इनमें कौन सा शब्द होगा, सारे के सारे बादल के पर्यायवाची। अब बात ये आ रही क्या दैवर्ण हो तो बादल का पर्यायवाची होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है सब। देखिए जैसे हमारे पास शब्द जैसे मौद, शब्द प्रमोद, शब्द आमोद और शब्द है आहलाद। एक बात बताइए, क्या इन सभी शब्दों में दैवर्ण आ रहा है? तो कायदे से ये भी किसके पर्यायवाची होने चाहिए थे, बादल के, बावजूद ये बादल के पर्यायवाची नहीं है, तो फिर किसके हैं ये पता नहीं है। देखो सब, ये किसके पर्यायवाची, ये पर्यायवाची होंगे आपके किसके, आनंद के पर्यायवाची। किसके होंगे जी, अपने आनंद के पर्यायवाची। अब बात ये आती क्या आनंद के पर्यायवाची यही होंगे या फिर और भी होंगे सब, बताइए। आनंद के पर्यायवाची यही होते हैं या और भी होते हैं? आनंद के तो सब जानते हैं, आनंद तो आनंद ही है सब। बताओ आनंद के एक आध शब्द बताओ, क्या बोलते हैं? हाँ उल्लास, वेरी गुड। हाँ हर्ष, और बताइए सब, खुशी, वेरी गुड। और बिल्कुल मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि जीवन में जरूरी नहीं कि खुशी मिले, हालांकि मुस्कान भी अच्छी लड़की है, उसका भी अपने को ध्यान रखना पड़ता है। देखो सब, अब देखो आप क्या कह सकते हैं साहब, इसे खुशी भी कह सकते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा नाम है खुशी। फिर देखो इसको आप क्या कह सकते हैं, उमंग भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं आप इसे, उमंग भी कह सकते हैं। इसको आप उत्साह भी कह सकते हैं। उसी जीवन में उत्साह बरकरार है जिसमें आनंद की अनुभूति जागृत है, अन्यथा उत्साह समाप्त है, व्यक्ति का ध्यान रहे। फिर देखिए साहब और क्या क्या कह सकते हैं वो भी देखो। आनंद को आप कह सकते हैं प्रसन्न, आनंद को कह सकते हैं आप प्रफुल्ल, आनंद को कह सकते हैं आप लोग लुत्फ, क्या कह सकते हैं आप लोग, लुत्फ। और ग्रामीण शब्दावली में इसे कहा गया मौज। कई बार कहते हैं ना भाई मौज ही आ गई आज तो, और कई बार अगर ज्यादा मौज की अनुभूति मजे में बदल जाती है सब, तो हम कह देते हैं अकस्मात कि आज तो क्या आ गया, मजा आ गया सब। तो मजा भी किसका पर्यायवाची, आपका आनंद का पर्यायवाची। अब जो आपकी श्रृंखला चल रही है इसको अपने एक और नई दिशा देने का प्रयास करते हैं। पानी के पर्यायवाची के अंत में अब की बार जोड़ेंगे आप लोग धी, तो पर्यायवाची बन जाएगा किसका, आपका समुद्र का। समुद्र का पर्यायवाची बनेगा सब। पानी के अंत में क्या जोड़ेंगे आप लोग, धी जोड़ेंगे, तो पर्यायवाची किसका बनेगा, आपका समुद्र का। देखिए आप इन्हीं शब्दों को इधर रखेंगे सब, शब्द क्या बनेगा आपका, जलधि। फिर क्या बना सकते हैं आप लोग, नीर निधि बनाएंगे, ध्यान रहे। फिर क्या बना सकते हैं आप लोग, वारिधि। फिर पयोधि। फिर कह सकते हैं आप लोग तोहिद, अंबुधि। फिर कह सकते हैं आप लोग अवधि, अंबोधि। शरोधि,
पंकदी, फिर आप कह सकते हैं हरिदी, यहां तक आपकी ट्रिक काम कर रही है। अब कुछ दो शब्द ऐसे हैं जो, एक तो शब्द आपने पानी में लिखा है, शायद उदक शब्द लिखा, बिल्कुल लिखा, देखो उदक, उदक से एक शब्द बनता उददी, उदक से क्या बनेगा आपका, उददी बनेगा। तो उददी भी किसका पर्यायवाची है आपका, समुद्र का है, ध्यान रहे। और एक शब्द होता है आपका सिंधु। तो हम यहां आसानी से बात को समझ सकते हैं कि इन सभी शब्दों में कहीं न कहीं द से धनुष वाला जो वर्ण है वो आ रहा होगा, शायद कहीं न कहीं आ रहा। तो ये सारे के सारे शब्द किसके पर्यायवाची हो गए आपके, समुद्र के। अब ये जरूरी नहीं है कि दैवर्ण आए, समुद्री हो, अन्य शब्द भी और भी हो सकते हैं। तो समुद्र को और किस किस नाम से संबोधित कर सकते हैं, यहां तो आप भी बता सकते हैं। बताओ समुद्र के और क्या क्या पर्यायवाची होंगे, सब क्या कहेंगे, बिल्कुल क्या कह सकते हैं हम इनको, रत्नाकर कह सकते हैं साहब। और बताइए, सागर कह सकते हैं क्या, और बताइए, महासागर नहीं कह सकते हैं, ऐसे थोड़ी है। फिर थोड़े दिनों बाद में द्वीप भी कह देंगे, नदी नाले भी कह देंगे, ऐसे थोड़ी कह देंगे। फिर देखो क्या कहेंगे, हम इसको कह सकते हैं रत्नेश, हम सागर को कहते हैं पारावर, सागर को कहते हैं हम अर्णव, सागर को कह सकते हैं आप लोग कंपति, सागर को आप कह सकते हैं सिंधु उर्मी, सागर को आप कह सकते हैं नदीश, सागर को आप कह सकते हैं नदीश्वर, सागर को आप कह सकते हैं उर्मीधर, तो नए शब्दों पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की हमें आवश्यकता है सब। बिल्कुल हो जाएगी सब, पर लहरें वहीं उठती है जहां समुद्र होता है, नहीं समझे भाई। बाकी जगह तो कैसे लहरें उठ सकती है, समुद्र में उठेगी। तो लहरों को जो धारण करता है वो भी कौन होता है, समुद्र होता है। इसलिए इसको उर्मीधर भी कहा गया। उर्मी किसका पर्यायवाची है आपका, लहर का पर्यायवाची। एक बार यहां तक उतार लीजिए आप लोग। मात्राओं का पूरा पूरा ध्यान रखना है अपने को हिंदी में, खास तौर पे ना। कई बार अगर छोटी की बड़ी हो गई, छोटा वो बड़ा हो गया, तो अर्थ का क्या हो जाएगा आपका, अनर्थ हो जाएगा। तो ये बड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी आपको। बाकी विषयों में ऐसा कोई प्रतिबंधित नहीं है मामला, यहाँ बहुत ज्यादा प्रतिबंध है हमारे। कई बार आपने सुना होगा, जैसे अपन कई बार घूमने वगैरह भी जाते हैं तो और भी नामों से संबोधित कर देते हैं साहब। सागर को क्या कहते हैं अपन, हम तो किसकी सैर कर रहे हैं, समंदर की सैर कर रहे हैं। या फिर हमारे देशज शब्दावली में इसको क्या बोल देते हैं, समुद्र भी बोल देते हैं। तो नए शब्द भी आ जाते हैं कई बार छोटे छोटे, समंदर कह दो या समुद्र कह दो, बात एक ही है, पर ये हमारे अपभ्रंश शब्द होते हैं।
उम्मीद है आप सभी ने लिख लिया है। चलो एक बार दोबारा से बात को रिपीट करते हैं और फिर जितना पढ़ा उसमें से अपन प्रश्नों को देखते हैं, क्या हम प्रश्न सही कर पाएंगे, ऐसी अपेक्षा आप लोगों से। तो देखो, याद अपने को श्रृंखला कहाँ से प्रारंभ करी आपने? पानी से। पानी की जितने अपने को याद है ये बहुत खुशी की बात है, और नहीं याद है उन पे थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो पानी के पर्यायवाची के अंत में यदि अपन श्रृंखला की बात करें तो जय वर्ण जोड़ेंगे तो किसका बनेगा? आपका कमल का। नए शब्दों का अपने को स्वयं को चयन करना पड़ेगा सब। फिर पानी के अंत में ध या फिर धर जोड़ा जाए तो किसका बनेगा साहब? आपका बादल का। ऐसा जरूरी नहीं है कि द और धर आने पर ही बादल ही हो, अन्य पर्यायवाची भी हो सकता है। जैसे आपने दिया है बिल्कुल आनंद का पर्यायवाची, तो आनंद के यही पर्यायवाची नहीं है चार भी, आगे अन्य पर्यायवाची भी आनंद के पर्यायवाची है। और यदि अपन दी जोड़ेंगे तो किसका बनेगा? आपका समुद्र का बनेगा। नए शब्दों पे और शॉर्ट ट्रिक वाले शब्दों का पूरा पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाके हम एक प्रश्न सही करने की अपेक्षा रख सकते हैं। इसलिए अपने को शब्दों को ज्यादा नहीं कहें, कम कहें अपन। अब देखो, जो पढ़ा आपने इसमें से अगर प्रश्न आता है तो प्रश्न क्या होना चाहिए? आपका सही होना चाहिए। अगर इस आवाज में कहेंगे तो थोड़ी कम उम्मीद लग रही है। सही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ। सही होना चाहिए। चलिए, सब में एक आध प्रश्न लिखवा देता हूं आपको। प्रश्न में शब्दों को बड़े ध्यान से देखना है। चलिए सब लिखो। पहला प्रश्न, लिखो जल का पर्याय नहीं है। जल का पर्यायवाची नहीं है, ऐसे लिखो। जल का पर्यायवाची नहीं है। जल का पर्यायवाची नहीं है, ये पूछ रहा है अपने से। पहला ऑप्शन पानी, दूसरा ऑप्शन मेघ पुष्प, तीसरा पंख, चौथा सलीला, जल का पर्यायवाची नहीं है, ये पूछना चाह रहा है। क्या किया जाए? अच्छा, मेघ पुष्प नहीं है ये पूछ रहा है। अच्छा है। अच्छा, सलीला नहीं है, और देख लेना कहीं गलती नहीं होनी चाहिए। अच्छा, सलीला भी है, वेरी गुड, यही है पकड़। वहां आपने सलील लिखा है और यहाँ क्या है? सलीला है। देखो, जल और पानी कहें तो बात तो एक ही है भाई। पानी का पूछते हैं, जल का पूछता, बात एक ही। मेघ पुष्प आपने लिखा, पंख कीचड़ का भी होता है और पानी का भी होता है। और सलीलता वहां, और यहाँ क्या है? सलीला। और सलीला किसका पर्यायवाची? आपका नदी का पर्यायवाची। बहुत अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न लिखिए। अगला प्रश्न लिखो, कमल का पर्यायवाची। कमल का पर्यायवाची है। कमल का पर्यायवाची है। कमल का पर्यायवाची है। पहला ऑप्शन उपल, दूसरा ऑप्शन इंदिवर, तीसरा ऑप्शन पद्मा, चौथा ऑप्शन नलिनी,
कमल का पर्यायवाची है पूछा, अब की बार नहीं नहीं पूछ रहा है। दूसरा ऑप्शन, एक उत्तर आ गया हमारे पास, दूसरा और सोच लो, क्या दूसरा ही होगा या फिर और भी हो सकता है? दूसरा ही कर दें? अच्छा, बाकी नहीं है फिर? बड़े ध्यान से देखना। देखो, कमल का पर्यायवाची है पूछा है, देखो वहां आपने उत्पल लिखा था और यहां क्या है, उपल है। तो उत्पल होता है कमल का और उपल होता है पत्थर का। उपल किसका पर्यायवाची आपका? पत्थर का। वहां आपने लिखा था पद्म और यहां क्या है, पद्मा, तो पद्मा होता लक्ष्मी का। वहां आपने नलिन लिखा था और यहां क्या है, नलिनी, नलिनी होता पंखुड़ी का। पंखुड़ी बोले तो पराग, पराग का पर्यायवाची ध्यान रहे। तो नए शब्दों पे थोड़ा सा ध्यान देना है, मात्रा अगर आगे पीछे भी हो गई तो मामला गड़बड़ है, ध्यान रहे। अगला एक और प्रश्न लिखो सब। सागर का पर्यायवाची नहीं है, सागर का पर्यायवाची नहीं है। सागर का पर्यायवाची नहीं है सब। पहला ऑप्शन समुद्र, दूसरा ऑप्शन नदीश, तीसरा ऑप्शन अर्णव, चौथा ऑप्शन उर्मीधर। क्या किया जाए? उर्मीधर कर दें? सोच लो। वेरी गुड। यहां छोटा ऊ दे दिया सब और वहां कौन सा ऊ था? बड़ा। अब जैसे ही अगर बड़ा ऊ होगा तो लहर का पर्यायवाची, और छोटा ऊ होते ही पृथ्वी का पर्यायवाची, और पृथ्वी को धारण करने वाला कौन होता? पर्वत। तो किसका पर्यायवाची उर्मिधर? आपका पर्वत का पर्यायवाची। बहुत अच्छा प्रश्न है, आया हुआ अभी, ध्यान रहे। एक अंतिम प्रश्न के साथ आज की कक्षा को समाप्त करते हैं सब। अगला प्रश्न लिखो, लिखिए, है पुष्प, सॉरी, हे विप्लव के पारावर, हे विप्लव के पारावर, हे विप्लव के पारावर, अब तो तू दया कर। हे विप्लव के पारावर, अब तो तू दया कर। इसी में आगे लिखना है, पंक्ति में रेखांकित शब्द, पंक्ति में रेखांकित शब्द किसका पर्यायवाची है? पंक्ति में रेखांकित शब्द किसका पर्यायवाची है? सागर का करेंगे? वेरी गुड। सबका सागर का यार, कोई किसी अन्य का तो नहीं आ रहा ना भाई, सबका सागर ही है। चलो इस बार आप सभी धोखा खा गए सब। इसका सागर नहीं होगा उत्तर, इसका उत्तर होगा बादल। अब यहां थोड़ी सी गलती के शिकार कैसे हुए? क्योंकि पंक्ति में कोई विशेष संबोधन हो रहा है। हमारे हिंदी में कक्षा 7 में एक पाठ था बादल राग, नागार्जुन हिंदी के कवि थे, उन्होंने लिखा था कि हे विप्लव के पारावर, अब तो तू दया कर। किसान को केंद्र में रख के कड़ाके की धूप में, जेठ की तपती धूप में, जब किसान खेत में हल जोतता है, उस समय बादलों को ताकते हुए ये पंक्ति कही है उसने कि हे विप्लव के पारावर, अब तो तू दया कर। यानी वो बादलों से गुहार लगा रहा है कि अब तो तू बरसना प्रारंभ कर, तपती धूप की तपन को क्या कर, शांत कर। तो यहां ये पारावर शब्द किसके लिए है? यहां पर बादल के लिए है, न कि समुद्र के लिए। चलिए सब, अपन ने पर्यायवाची की एक छोटी सी श्रृंखला पढ़ी, अभी श्रृंखला भाग 2 बाकी है, इसमें ध्यान रहे।
अभी और पर्यायवाची अपन पढ़ेंगे और उम्मीद अपने आप से करेंगे कि प्रश्न हमारा सही होना चाहिए, गलत बिल्कुल नहीं हो, ऐसी पूरी पूरी अपेक्षा होगी। तो आज की कक्षा कक्ष को हम यहीं पे विराम देते हैं। समय उचला आपसे रुखसत होने का। अगली मुलाकात कल होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।